विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की सोमवार की देर रात निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर विपक्षी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। वहीं भाकपा माले के नेताओं ने मुकेश सहनी के पैतृक आवास पर उनसे मुलाकात की। दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। दीपांकर भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में लोग सुरक्षित हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, देर रात भी लोग कहीं आ और जा सकते हैं। नीतीश कुमार के इस दावे के बीच इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। इस प्रकार की घटना पर जल्द से जल्द पाबंदी होनी चाहिए। लोगों की सुरक्षा की गारंटी सरकार जल्द से जल्द करे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। सोमवार की देर रात मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार मामला सूद पर दिए गए पैसे से जुड़ा है। मुकेश सहनी के पिता ने 2 लोगों को उधार पैसे दिए थे। इनमें से एक आरोपी का बाइक को गारंटी के रूप में रख लिया था, जिसको लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस चारों संदिग्ध के मोबाइल कॉल हिस्ट्री सहित लेन देन की जानकारी जुटा रही है। बिहार में सब लोग हम लोग एक स्वर से निंदा कर रहे हैं सर, थोड़ा नीचे। और लगातार हमें लगता है कि पिछले चुनाव के दौर से ही अपराध की घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। जिस तरीके के लोग असुरक्षित हो गए हैं, आप बताइए घर में अकेले कोई सोए हुए हैं और उस स्थिति में उनकी हत्या कर रही है। इसका मतलब बिहार में जो नीतीश जी कहते थे पहले कि लोग सुरक्षित हैं, सुशासन है, ये तो स्थिति नहीं होनी चाहिए बिहार के अंदर। इसीलिए हम भी भाई नीतीश जी के साथ हैं, उनके पूरे परिवार के साथ, और ऐसे घटनाएं बंद हो, लोगों की सुरक्षा सरकार उसकी गारंटी करे। इस पर्टिकुलर मामले में हमने सुना कि कोई SIT का गठन हुआ है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले और सच्चाई सामने आ जाए और पीड़ित परिवार के लोगों को सबको मिलेंगे। ऐसी घटनाएं पूरे बिहार में जहाँ भी घट रही है, हर मामले में ही हम कहेंगे कि दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों को न्याय मिले। सर 24 घंटा बीत गया लेकिन अभी तक प्रशासन इस चीज़ को खुलासा नहीं कर पाई है। सर 8 घंटे का दावा किया गया था DIG के द्वारा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। उस पर बात करेंगे। हो सकता है कि मान लीजिए आज मुहर्रम का दिन है, थोड़ा समय है, इस वजह से भी कुछ देर हो रही होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बिल्कुल बिना देर किए सरकार इसमें दोषी को सजा देगी। सर ये बिहार में क्या हो रहा है? गुंडा राज है या जंगल राज है या मंगल राज है? सर इसको क्या कहिएगा। नीतीश जी 20 साल से जो सरकार चला रहे हैं उसमें नारे तो 2 ही लगते हैं कि विकास और सुशासन। और विकास के नाम पर गरीबी तो बिहार में घटी नहीं, तो सर्वे से पता चल गया। कुछ पुल पुलिया की बात होती थी, सब अभी टूटने लगे हैं, तो पुल गिर रहे हैं और लोगों की हत्या हो रही है, तो बचा क्या था बिहार में? हमें लगता है कि सरकार तो पूरी तरह से फेल कर गई, साफ साफ दिख रहा है। मैंने एक बुजुर्ग आदमी अपने घर पर अगर सोए हुए हैं और ऐसी स्थिति में अपने ही घर पर उनकी इस तरह से हत्या हो जाए और अगले दिन लोगों को पता चले, तो ये तो पूरे बिहार के लिए एक बहुत सोचने वाली बात हो गई। एक समय था नीतीश जी दावा करते थे कि बिहार में विधि व्यवस्था बहुत एकदम दुरुस्त है और सुशासन का राज चल रहा है, और अभी तो देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में हर हत्या की हिंसा की खबर आ रही है। कहीं दलितों पर हमले, कहीं मुस्लिम पर हमले, कहीं महिलाओं पर, कहीं बुजुर्ग पर। बहुत चिंता की बात है। हम लोग गए थे और हम उम्मीद करते हैं कि SIT का गठन हुआ और उम्मीद करते हैं कि जो दोषी है तुरंत पकड़े जाएंगे और सज़ा मिलेगी, न्याय मिलेगी। सर ये तो FIR और अभी तो इससे खतरनाक बात ये आ गई है, जो नए कानून अभी आ रहे हैं फौजदारी, उसमें तो FIR दर्ज होना और कठिन हो जाएगा, क्योंकि FIR दर्ज करने से पहले एक तरीके से पुलिस के डिस्क्रिप्शन पर FIR अब दर्ज होगा। ये बहुत कठिन काम हो रहा है। पूरे बिहार में अभी स्थिति खराब है और भारतीय जनता पार्टी के राज में आने वाले दिन में और ज़्यादा न्याय मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। सर अब तो हत्या नहीं, हमें अभी कुछ पता नहीं चला है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच अगर हो तो पता चल जाए, और इसीलिए हम इस पर तो कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही निंदनीय है, और हमें लगता है कि आम लोगों के लिए तब सुरक्षा का क्या मतलब है। अगर मुकेश जी एक नेता हैं, उनके पिता हैं, उनके साथ अगर इस तरह की घटना हो जाए तो आम लोगों की सुरक्षा बिहार में
अब तो लगता है कि कुछ बची नहीं। सबसे बड़ा तो जिस तरह से हत्या की गई है, जो दिन में हत्या, बहुत हमने जो सुना है कि बहुत ही बर्बर तरीके से हत्या हुई है, बहुत ही दुखद है, अफसोसनाक है। क्या लग रहा है कोई आम आदमी जिस तरह हत्या किया गया है, नॉर्मल स्थिति में इस तरह का हत्या कर सकता है? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। इस तरीके की हत्या के पीछे किसी को तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसे कोई कारण भी थे, और इसीलिए सरकार को तुरंत जांच करके लोगों को बताना चाहिए और लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए। ठीक।